मैं दत्ता पाडाळे जी पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र। क्या मांगे आप लोग की आज जो रामलीला मैदान में आए? आज ये रामलीला मैदान में पूरा कामगार एक गट्ठा हो गया है अपनी वर्ल्ड पेंशन की मांग पे। आज इस देश का मजदूर बहुत परेशानी में है। एनपीएस का पूरा जो पोल खेल है वो हमारे वर्कर्स को पता नहीं चल रहा है। हमारा पैसा जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसा जा रहा है, किधर हो रहा है, वो जो इकट्ठा पैसा हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। जो रिटायर हो जाएगा उसको 3,000, 2,000, 4,000, 5,000 पेंशन मिल रही है। वो पेंशन से उनका घर कैसा चलेगा, बुजुर्गों को कैसा संभालेगा, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, वो क्या मरेगा क्या। अभी ये केंद्र शासन ने सोचना चाहिए कि ये गरीब बेचारों को, मजदूर को वर्ल्ड पेंशन देना चाहिए। और ये वर्ल्ड पेंशन के लिए पूरा ये देश का एक मजदूर और हर एक मजदूर इकट्ठा हुआ है इस रामलीला मैदान के ऊपर। मैं इस देश को और इस देश के पूरा सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ। एनएपी, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन, एनएपी यानी पोस्टमैन एमटीएस एंड P3, P3, P4 और एनएमएस, इसके ऊपर से हम आह्वान करना चाहता है कि हमारे ये मजदूरों की हालत देखें। अभी आपको वर्ल्ड पेंशन बहाल करो, यही हमारी मांग है। एनएपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ चेतावनी रैली, तो ये आप किसको चेतावनी दे रहे हैं? अभी सोचना चाहिए ये चेतावनी किसको लिए है। हम तो बताना नहीं चाहते हैं, अभी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इस देश में जो राज करेगा वही पे वर्ल्ड पेंशन पे राज करेगा। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन आने वाला 2024, अगर ओपीएस पे अगर इन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया तो आप लोग किसके साथ जाओगे? अभी तो आगे का हम सोच लेंगे, लेकिन अभी बता नहीं सकता। उनको मालूम पड़ेगा 2004 में कि ये हर एक देश का मजदूर वर्ल्ड पेंशन के बाजू में है और जो सरकार उनके खिलाफ जाएगा उनके ऊपर ये मजदूर जाएगा। मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को क्या नाम है राशन भी तो फ्री दे रहे हैं, उसका इफेक्ट कुछ नहीं मिल रहा नहीं है। है। हमारे भाई बहन गरीब है जो वो मर रहे हैं। इस देश में अभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज आंदोलन करके मर चुका है। कितना आदमी महाराष्ट्र में मरा है अभी तक, कोई उसके ऊपर अपना ये नहीं कर रहा है। ये गलत बात है। इस देश में अभी चल रहा है वो हुकुमशाही का एक्का चल रहा है। बस इतना ही सोच बता लूंगा आपको। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, हमारा कुछ विकास नहीं हो रहा है। हमारे भाई तो 2-2, 3-3 हजार रुपए पेंशन लेके मर रहा है। सबका विकास क्या है इसमें? हाँ, सिर्फ उनका खुद का विकास कर रहे। अंग्रेज अच्छे थे, इससे वजह अंग्रेज अच्छे थे। बोलो। अभी ये सरकार में जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। इससे अच्छा अंग्रेज सरकार थे, क्योंकि कम वो एक उसका। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे आप लोग क्या करोगे? आगे का तो हमारा फेडरेशन देखेगा, CSQ लेवल के नेता देखेंगे, फिर हम तो उनके पीछे रहेंगे। और ये कोई भी सरकार रहने दो इस देश में, एक आदमी एक सरकार है, एक वोट एक सरकार है। क्या संदेश देना चाहते हो रामलीला मैदान से? अभी रामलीला मैदान से हमको वर्ल्ड पेंशन नहीं मिलेगा और वही बोला है मैंने, जो वर्ल्ड पेंशन की राय पूरी करेगा वही देश में राज करेगा। मैं कॉमरेड श्याम जोगदंड पुणे सिटी वेस्ट डिवीजन से आया हूँ। रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ है, क्या कारण है आज इन्होंने पूरा जमावड़ा इकट्ठा किया? आज यहाँ पे हम जो पूरे देश भर में से जो पूरी यूनियन है, महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन, पूरी यूनियन यहाँ पे एकजुट हुए है। जो पुरानी पेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो सांसद है उनको 2-2, 3-3 अलग अलग पेंशन मिल जाती है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी है उनको एक भी पेंशन मिल नहीं जाती है। जो पुरानी पेंशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन हमें मिल जाती है उसमें ग्रेजुएटी है, DA है, GPF है, लेकिन न्यू पेंशन में ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि हम लोग को उस मिल सके। इसके लिए हम लोग जो पूरे युवा है, पूरा देश यहाँ पे पुरानी पेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन हमें मिल जाती है तो हमारे बाल बच्चों का और हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सकता है। आफ्टर 60 ईयर हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना जॉब सिक्योरिटी ना पेंशन है। इसके लिए हम लोग पूरे देश भर में से जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन है,
पूरे पूरे इस रामलीला मैदान में इस मोदी सरकार को हम हक मांग रहे हैं। हमारा हम भीख नहीं मांग रहे कौन सी भी चीज़ की, हमें हक चाहिए। इसके लिए पूरे देश भर में से पूरा कर्मचारी यहाँ पे एकजुट हुआ है और पुरानी पेंशन की बात कर रहा है। और हम यही कहेंगे, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो आने वाली सरकार जो हमें पुरानी पेंशन देगी उसी को इस दिल्ली के गद्दी पे बिठाएंगे। वो जो हमारी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो अंग्रेजों ने पूरा देश में सरकारी डिपार्टमेंट रखा था, उस देश का आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारा एनएपी का डाकिया भाई आज इस रामलीला मैदान में खड़ा है, वो इस देशवासियों को आह्वान कर रहा है कि पुरानी पेंशन हमको मिलनी चाहिए, वर्ल्ड पेंशन हमको मिलनी चाहिए, एनपीएस बंद करो, पुरानी पेंशन हमको बहाल करो और वही देश में राज करेगा जो वर्ल्ड पेंशन हमको देगा। आप कहाँ से हो? हम पुणे से, महाराष्ट्र से आया है। एनएपी पोस्टल यूनियन, लाल सलाम। लाल सलाम। एनएपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएपी जिंदाबाद।